Hello class 3rd. Today we will start first chapter of your science book, Food and Feeding Habits of Animals. As we all know that we need food to live, grow and stay healthy, and food gives us energy to do different types of work. Okay? And like us, animals also need food to live, grow and stay healthy. तो हमें फूड की ज़रूरत होती है, हमें ग्रो करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, और हमें पूरे दिन भर के कामों के लिए एनर्जी की जो ज़रूरत होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। तो जैसे हमें फूड की ज़रूरत होती है, हमारी ही तरह एनिमल्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? उन्हें भी ग्रो होना होता है, उन्हें भी तो हेल्दी रहना होता है ना। तो सारे ही एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के फूड्स खाते हैं। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फीडिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। आपके आसपास आप बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं। आप देखते हैं कि क्या सारे एनिमल्स एक ही टाइप का खाना खाते हैं? नहीं ना। आप देखोगे कि डॉग्स हैं, डॉग्स कुछ चपाती भी खाते हैं, कुछ कई बार नॉन वेज मिलता है तो वो भी खा लेते हैं, मिल्क भी खा लेते हैं। इसके अलावा आपने घर पर देखा होगा कई लोग जो हैं वो काऊ एंड बफेलोज रेयर करते हैं, तो उनके वो जो है वो ग्रीन ग्रास खाते हैं, है ना, वो नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के एनिमल्स, डिफरेंट टाइप की उनकी ईटिंग हैबिट्स होती हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है। ड्रॉ अ लाइन टू मैच द एनिमल विद द फूड दे ईट एंड वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर देखिए डिफरेंट एनिमल्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं और आपको करना क्या है, इनकी ईटिंग हैबिट्स को देखते हुए आपको इसे मैच करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स जो है वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स एंड आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोर्स। यानी कि वो एनिमल्स जो प्लांट्स को ईट करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, और उनको कहा जाता है प्लांट्स ईटिंग एनिमल कह सकते हैं हम उनको, या फिर हम उनको बोल सकते हैं हर्बीवोर्स। फॉर एग्जांपल इसमें जो एनिमल्स आ जाते हैं, काउज, गोट, बफेलोज, डियर, ये वो एनिमल हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। देखिए यहाँ पर आप पिक्चर भी देख सकते हैं। यस, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ काउ एंड गोट। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ग्रीन ग्रास जो है वो खा रहे हैं। इनको आपने कभी नहीं देखा होगा कि ये नॉन वेज खाते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कार्निवोर्स। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स। यानी कि वो एनिमल जो बाकी अदर एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, दोज टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, या फिर उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, लेओपार्ड्स। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए आपको फ्लैश खाते हुए दिख रहे हैं ना। यस, ये देखिए, ये है लायन एंड दिस इज टाइगर जो फ्लैश खा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कौन से होते हैं? एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। यानी कि वो एनिमल जो दोनों ही चीज़ें खाते हैं, यानी कि प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स के फ्लैश को भी खा लेते हैं। इस टाइप के जो एनिमल्स होते हैं, दोज टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं क्रोज एंड दिस इज़ अ बेयर। और हम ह्यूमन बीइंग भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, क्योंकि देखा होगा आपने कई सारे लोग जो हैं वो नॉन वेज भी खाते हैं और प्लांट्स के जो भी आइटम्स आते हैं, फूड आइटम्स, वो तो हम खाते ही हैं। तो इसमें आपके एग्जांपल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्रो, बियर्स, डॉग्स, कॉकरोचेस, ह्यूमंस यानी कि हम लोग। ओके, नाउ देखिए यहाँ पर क्विक रिवीजन करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको, एमसीक्यूज। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? यस,
herbivores. Carnivores are the animals that eat. Carnivores कौन से एनिमल होते हैं, क्या ईट करते हैं? Yes, they eat flesh. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. How animals eat. अभी तो हमने देखा कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो क्या क्या खाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, है ना, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. अब आ जाते हैं कि किस तरीके से ईटिंग मतलब कैसे वो खाना खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग. अलग टाइप के एनिमल्स के खाने का तरीका भी बिल्कुल अलग अलग होता है. एंड देयर वेज ऑफ ईटिंग डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ द फूड दे ईट. अब उनकी ईटिंग हैबिट्स किसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो किस तरीके का खाना खाते हैं. अब जैसा खाना होगा उसी तरीके से वो उसको खाएंगे, है ना. तो देखिए सबसे पहले आ जाते हैं हमारे नॉवर्स. सम एनिमल्स लाइक स्क्वायरल्स, रैबिट्स एंड रैट्स ईट ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड नट्स. तो देखिए कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं. नॉवर्स मीन्स, नॉवर्स वो होते हैं जो कुतरते हैं, किसी भी हार्ड नट्स हो गए या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो गई, उनको धीरे धीरे करके कुतरना स्टार्ट कर देते हैं. तो आपने देखा होगा आपके घर में कई बार चूहे घूमते हुए आप देखते हैं, तो कई सारे वो ग्रेन्स लेकर के इधर उधर चले जाते हैं और उनको कुतर के वो वहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कर देते हैं. तो इसके अंदर आपके स्क्वायरल, रैबिट्स, रैट्स जो हैं वो क्या करते हैं, ग्रेन्स, फ्रूट्स, नट्स को कुतरना स्टार्ट कर देते हैं. एंड दे हैव वेरी शार्प फ्रंट टीथ ऑफ फॉर कटिंग. तो इनके जो आगे के दांत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, जिनसे वो ईज़िली खाने को जो है, नट्स को जो है वो कुतर लेते हैं. दीज एनिमल्स नो बाइट रिपीटेडली और च्यू हार्ड देयर फूड. तो ये क्या करते हैं, ये जो इस टाइप के एनिमल्स जो होते हैं वो अपने फूड को कुतर के उसको हार्ड जो भी फूड आइटम होते हैं उनको कुतर के खा लेते हैं. एंड दे आर कॉल्ड नॉवर्स. इनको बोलते हैं नॉवर्स. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एनिमल्स दैट स्वैलो देयर फूड होल. मतलब उनका जो फूड होता है, खाना जो होता है, उसको कम्प्लीटली वो बिना अपने दांतों का यूज़ किए हुए, बिना उसे बाइट किए हुए कम्प्लीटली उसे स्वैलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं. सम एनिमल्स स्वैलो देयर फूड होल विदाउट च्यूइंग इट. बिना चबाए हुए वो पूरे कंप्लीट फूड को अपना अंदर कर लेते हैं. फ्रॉग्स, चैमेलियन एंड लिज़ार्ड्स हैव अ लॉन्ग एंड स्टिकी टंग. आपने कई बार देखा होगा आपके पार्क में जो लिज़ार्ड होती है या फिर चैमेलियन जो होता है, उसकी टंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है. स्नेक की भी टंग आपने देखा होगा काफ़ी लंबी होती है. तो ये क्या करते हैं, दे कैचेज द इंसेक्ट्स विद देयर टंग एंड स्वैलो दैम होल. अपनी लंबी सी टंग से वो अपने जो उनका शिकार होता है उसको वो कैच कर लेते हैं और पूरा साबुत का साबुत अंदर नीचे निगल जाते हैं. स्नेक्स ऑल्सो स्वैलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग. इसके अलावा जो स्नेक होता है वो भी अपने फूड को बिना चबाए हुए साबुत अंदर कर लेता है. एंड दे डू नॉट हैव एनी च्यूइंग टीथ. इनके कोई टीथ नहीं होते हैं, बिना टीथ के वो पूरा साबुत अंदर लेके जाते हैं. एंड दो स्नेक हैज़ ए स्मॉल माउथ. छोटा सा माउथ होता है इसका. एंड इट कैन ओपन इट्स माउथ वेरी वाइड टू स्वैलो द फूड. तो छोटे से माउथ को भी वो इतना बड़ा फाड़ करके और उसके अंदर अपना जो शिकार होता है उसको पूरा मुंह के अंदर लेता है और कम्प्लीटली उसको स्वैलो कर देता है. अब आ जाते हैं एनिमल्स दैट चियर एंड च्यू फ्लैश. वो एनिमल जो अपने जो फ्लैश होता है उसको फाड़ते हैं और उसको चबाते हैं. कार्निवोर्स सच एज लायंस, टाइगर्स, वॉल्व्स हैव स्पेशल टीथ टू टीयर एंड च्यू द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल. इनके बहुत टीथ जो है वो बहुत ही अलग टाइप के होते हैं, स्पेशल टीथ होते हैं इनके, जिससे कि ये अपने जो फ्लैश होता है उसको ईजिली ये लोग खा पाते हैं. कैसे, देयर फ्रंट टीथ आर शार्प, कर्व एंड पॉइंटेड. यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए इनके फ्रंट टीथ आप देख सकते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, कर्व्ड होते हैं, मतलब थोड़े से घूमे हुए टाइप के होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, काफ़ी नुकीले होते हैं ये.
सो दीज टीथ हेल्प दैम टू टीयर द फ्लैश। तो ये जो फ्लैश खाते हैं उसको टीयर करने में यानी कि फाड़ने में इनके जो टीथ हैं वो काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड देयर बैक टीथ आर फ्लैट एंड ब्रॉड। और जो पीछे के टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं और काफ़ी चौड़े होते हैं। यहाँ आप पिक्चर में ये आप देख सकते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। ये देखिए फ्रंट टीथ जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, एंड पीछे की तरफ के जो टीथ हैं वो बिल्कुल फ्लैट हैं और काफ़ी चौड़े हैं। These teeth help them to chew। तो ये जो इनके टीथ होते हैं ये इनके फ्लैश को चबाने में हेल्प करते हैं। एनिमल्स दैट ईट एंड च्यू ग्रास। अब वो एनिमल्स जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं और उसे चबाते हैं। हर्बीवोर्स लाइक काउज एंड बफेलोज ईट ग्रास एंड लीव्स। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं जैसे कि काऊ हो गया, बफेलो हो गया, ये घास खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं। एंड दे यूज़ देयर फ्लैट शार्प एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ। इनके जो आगे के फ्लैट और शार्प और पीछे की तरफ जो ब्रॉड टीथ होते हैं उनको ये यूज़ करते हैं टू बाइट ऑफ लीव्स एंड ग्रास। जो ग्रास होती है, पत्तियाँ होती हैं, उनको बाइट करने में इनको हेल्प करते हैं। एंड दे यूज़ देयर स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ एज द बैक टू च्यू देयर फूड। और पीछे की तरफ जो इनके स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं उनका ये चबाने के लिए यूज़ करते हैं अपने फूड को, उससे ये चबाते हैं, च्यू करते हैं। Cows and buffaloes first swallow their food and after some time they bring it back into their mouth and chew it for hours। तो ये जो काव होती हैं, बफेलो होती हैं, कभी अगर आपने इनको ऑब्जर्व किया होगा तो ये खाली बैठे हुए भी ये अपने मुंह को ना चबाते हुए रहती हैं, खाली घुमाते हुए रहती हैं। तो ये लोग करते क्या हैं, ये अपने खाने को जब खाते हैं उस टाइम ये अपने खाने को डायरेक्टली अंदर कर लेते हैं बिना चबाए हुए, और जब कई घंटों के बाद में ये वापस उस खाने को अपने माउथ में वापस लेकर आते हैं और उसको फिर ये धीरे धीरे करके चबाते रहते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड च्यूइंग द कर्ड और र्यूमिनेशन। और इसको कहा जाता है, हिंदी में अगर आपने देखा होगा तो कई बार जो लोग इनको कैटल्स को रेयर करते हैं वो बोलते हैं जुगाली, दैट इज़ कॉल्ड र्यूमिनेशन। तो उस खाने को वो वापस से अपने मुंह में लेकर आते हैं और फिर उसे फ्री टाइम में उसे चबाते रहते हैं। These animals are called curd chewing animal। इस टाइप के एनिमल्स को क्या कहा जाता है, curd chewing animals। ओके, एंड अदर curd chewing animals are sheep, giraffes and goats। इसके अलावा कुछ इस टाइप के जो और एनिमल्स हैं उसमें आ जाते हैं आपके sheep, giraffe and goats। अब देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं एनिमल्स दैट टेक इन लिक्विड फूड। अब वो एनिमल्स जो उनका फूड होता है वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में उसको लेते हैं। सम एनिमल्स टेक इन लिक्विड फूड। दीज एनिमल्स हैव अ लॉन्ग एंड थिक हॉलो ट्यूब दैट दे यूज टू सक द फूड इनटू देयर माउथ। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने फूड को लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, इनके पास एक हॉलो ट्यूब होता है, थिन हॉलो ट्यूब होता है, जिससे जो इनका फूड आइटम होता है उसे ये क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, चूस लेते हैं। इसके अंदर देखिए कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं, बटरफ्लाइज एंड बीज यूज दिस ट्यूब टू सक नेक्टर, अ स्वीट लिक्विड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर। तो जो बटरफ्लाइज होती हैं, जो बीज होती हैं, ये अपने इस ट्यूब का क्या यूज़ करती हैं, ये फ्लावर के ऊपर से जो उसका नेक्टर होता है यानी कि फूलों का रस जिसको बोलते हैं उसको सक कर लेती हैं, चूस लेती हैं। और इसके अंदर आ जाते हैं हमारे मॉस्किटोज़ जो हमें रात में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। मॉस्किटोज़ एंड लीचेस, ये भी हमारे ब्लड को सक कर लेती हैं, सक ब्लड फ्रॉम द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स। एंड सच एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स लैप अप मिल्क एंड वाटर विद देयर टंग। और देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, तो आपने कई बार इनको देखा होगा, अगर आपने इनको कभी दूध पिलाया हो तो आप बर्तन के अंदर इसको रख देते हैं और देखिए यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये अपनी टंग से ही लैपिंग करते हुए पूरा दूध जो है वो फिनिश कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये जो मेथड होता है दिस इज़ कॉल्ड लैपिंग। दिस मेथड ऑफ टेकिंग द लिक्विड इज़ कॉल्ड लैपिंग। इसको कहा जाता है लैपिंग, जो अपनी टंग से ही अपने लिक्विड जो फूड है उसको खा लेते हैं।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अभी देखिए यहाँ पर फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। रैबिट्स एंड रैट्स आर कॉल्ड, अभी हमने पढ़ा, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने फूड को कुतर कुतर कर खाते हैं, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड नॉबर्स। ओके, नेक्स्ट, स्नेक्स एंड फ्रॉग्स स्वैलो देयर फूड। तो ये जो स्नेक्स एंड फ्रॉग्स जो होते हैं वो अपने फूड को कैसे खा लेते हैं? होल, कंप्लीटली। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। फूड चेन, अ चेन दैट शोज हाउ प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एंड देन एनिमल्स आर ईटन बाय अदर एनिमल्स इज कॉल्ड फूड चेन। तो फूड चेन क्या होती है? फूड चेन बेसिकली एक पूरी एक चेन होती है जो एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। देखिए कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, यानी कि प्लांट्स को खाते हैं, है ना। तो प्लांट्स ईटन एनिमल्स बाय एनिमल्स, यानी कि उनको फिर दूसरे एनिमल्स जो हैं फूड की तरह उनको खाते हैं, और इस तरीके से एक पूरी चेन बन जाती है, और इसको हम बोलते हैं फूड चेन। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेन्स फ्रॉम प्लांट्स, यहाँ प्लांट से ग्रेन्स मिले, उसको किसने खाया? उसके ऊपर डिपेंड है ये दूसरा एनिमल, यानी कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया रैट, जो कि प्लांट से जो ग्रेन्स मिलते हैं उनको खाता है। अब स्नेक का फूड क्या हो गया? स्नेक का फूड हो गया यस रैट, क्योंकि वो नॉन वेज खाता है तो वो अपने फूड को कम्प्लीटली स्वेलो कर लेता है। तो यहाँ पर स्नेक का फूड हो गया रैट, है ना, और स्नेक को खा लेता है ईगल। तो इस तरीके से आपने देखा ये पूरी चेन बन जाती है। ग्रेन्स जो कि प्लांट से आए उसको खाया रैट ने, और रैट को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया ईगल ने। ओके, अ फूड चेन ऑलवेज बिगिन विद अ प्लांट, हमेशा फूड चेन जो है वो प्लांट से शुरू होती है, बिकॉज प्लांट मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सो वी कैन से दैट ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी जो एनिमल है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। कैसे? अब देखिए डायरेक्टली कुछ एनिमल्स तो इन प्लांट्स को खा ही रहे हैं, है ना, तो ये तो इस प्लांट के ऊपर डिपेंड है ही, लेकिन वो एनिमल जो इन एनिमल्स को खा रहे हैं उनको भी तो वो एनिमल्स तभी मिलेंगे ना जब वो ज़िंदा रहेंगे, और वो ज़िंदा कैसे रहेंगे? जब वो प्लांट्स को ईट करेंगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये एनिमल भी प्लांट पर डिपेंड है, और वो एनिमल जो कि डायरेक्टली प्लांट को नहीं खाते हैं वो भी प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। ओके, नाउ टर्न टू पेज नंबर 9। देखिए अब आ जाता है केयर ऑफ डोमेस्टिक एंड पैट एनिमल्स। अब एनिमल्स जो हैं इतने अच्छे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, हमें उनको हम पालते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी केयर भी करनी चाहिए। किस तरीके से हम इनकी केयर कर सकते हैं? एनिमल्स लाइक काउज, हॉर्सेस, गोट्स, शीप एंड कैमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज। तो देखिए हम एनिमल्स को क्यों पालते हैं? क्योंकि एनिमल्स हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, जैसे कि काव, बफेलो से हमें दूध मिलता है, शीप हम रियर करते हैं उससे हमें वूल मिलती है ना, डॉग जो है वो हमारे घर की सेफ्टी करता है। तो इस तरीके से हम ये एनिमल्स को जो है वो पालते हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल, और जिन एनिमल्स को हम पालते हैं, रियर करते हैं, वो एनिमल्स कहलाते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स कैरी लोड फॉर अस। तो देखिए हॉर्सेज जो हैं और एनिमल्स जो हैं, सॉरी एलिफेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं? हमारा लोड जो है वो कैरी करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें हैवी कुछ आइटम्स पहुंचाने हैं तो हम इन एनिमल्स की हेल्प से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ एंड बफेलोज। तो काउ से, बफेलो से हमें दूध मिलता है। एंड वी गेट वुल फ्रॉम शीप, और हमें भेड़ से जो है वुल मिलती है। एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स एंड रैबिट्स लिव विद अस। इसके अलावा ये जो कुछ छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि कैट हो गया, डॉग हो गया, रैबिट्स हो गया, वो हमारे साथ ही रहते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड पैट एनिमल्स। डॉग्स गार्ड्स आर होम। डॉग जो है वो हमारी घर की सेफ्टी करता है, हमारे घर की चौकीदारी करता है। सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स। हमें हमेशा इन एनिमल्स की केयर करनी चाहिए। वी शुड गिव दैम प्रॉपर फूड एंड वाटर। हमें उनको बहुत अच्छे से खाना, बहुत अच्छे से पानी जो है
देना चाहिए। वी शुड कीप दैम इन क्लीन शेल्टर, जहाँ पर भी हम उनको रखते हैं, जिस एरिया में हम उनको रखते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वी मस्ट बी काइंड टू दीज एनिमल्स, हमें उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमें उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए इतने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, है ना। तो दिस वॉज योर चैप्टर एंड योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अभी आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से इस वीडियो को देखने के साथ रीड करना है, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, और यहाँ पर जो एक्सरसाइजेज दी हुई हैं वो आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्लियर होगा कि आपको चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। टिल देन बाय।